स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर हॉरर स्टोरीज़ पर। तो आज हम लोग कुछ यूनिक जानने वाले हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हॉरर एंड क्रीपी भी होने वाला है, ठीक है। तो ये स्टोरी है आज से एक 1990 की। एक राहुल नाम का व्यक्ति रहता था एंड ये अपने कॉलेज में ही पढ़ता था एंड अपने माता पिता के साथ घर में रहता था। एक रात की बात है, ये अपने स्कूल से कॉलेज से अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके लेट नाइट घर को आ रहा था। बट बीच रास्ते में ही इसे एक अननोन नंबर से कॉल आई, बट इसने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अननोन नंबर था, तो वो उसने उठाया नहीं, ठीक है। उसके 10 मिनट बाद इसको फिर अननोन नंबर से कॉल आई, तो इसने रिसीव किया। इसने कॉल उठाई तो एक बहुत ही डरावनी सी आवाज़ इसके कान में गूंजी कि मैं तेरे पीछे हूँ। बट इसने काट दिया कॉल क्योंकि इसको लगा कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, ठीक है, प्रैंक कर रहा है। इसके बाद इसने क्या किया, ये अपने घर को चला। जब ये अपने घर पहुँचने वाला था तो इसके पास लगातार कॉल आने लगे बिना रुके, नॉन स्टॉप, 5-5 मिनट में कॉल आ ही रहे थे वही नंबर से बार बार। इसने घर पहुंचा, हाथ मुंह धोया, अपना कॉल रिसीव किया वापस। तो उसने इस बार क्या कहा कि मैं तेरे घर के पीछे ही खड़ा हूँ। ये भाई शॉक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे घर के पीछे, वो भी एक अननोन व्यक्ति। तो इसने क्या किया, इसने इग्नोर कर दिया, ठीक है, इग्नोर किया एंड बिस्तर पे जाके सो गया। खाना पीना खा लिया था मस्त, अब सो गया क्योंकि इसको सवेरे कॉलेज भी जाना था। तो ये सो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको करीबन 1 से 1.5 के बीच में फिर कॉल आई। इस बार ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि भाई कौन है, मुझे बार बार परेशान कर रहा है, क्यों कॉल कर रहा है, क्यों बोल रहा है मैं तेरे आगे और पीछे हूँ। तो उसने फिर कॉल उठाई, उसने कहा मैं तेरे आंगन के पीछे हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया एंड डर गया कि भाई अब मैं क्या करूं। वो बहुत तेज़ घबरा गया एंड अपने मम्मी पापा को जाके उठा दिया। उसके मम्मी पापा उठे, बोले बेटा क्या हो गया तुझे। तो उसने कहा कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मुझे बार बार कॉल आ रहा है और कोई मेरे आंगन में है, ऐसा बोल के काट दे रहा है। उसके मम्मी पापा उठे, तुरंत आंगन में गए, बट आंगन में कोई नहीं था। फिर वो वापस आए, बोले लड़के से कि तुम्हारा वहम हो सकता है। तो उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं जाके सोता हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, ठीक है। फिर वो गया सोने, तुरंत ही खच्चे से लाइट चली गई घर की, हर जगह अंधेरा हो गया, फ़ोन में उसके नेटवर्क का सिग्नल भी चला गया। अब भाई बेचारा डर गया, उसके घर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया। वो भागते भागते मम्मी पापा के पास गया और लाइट चली जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रूम में सन्नाटा हो गया था। उसकी आंगन की तरफ से कुछ फुट स्टेप की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो, चक चक चक। उसने सोचा, उसको तो काफ़ी ज़्यादा डर लगा, तो उसने मम्मी से कहा कि मम्मी कोई तो है, पीछे आवाज़ आ रही है। मम्मी पापा तुरंत गए उसको लेके, टॉर्च वॉर्च लेके। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, कोई नहीं, इस बार भी कोई नहीं, बट वॉइस आ रही थी। वो लोग घर आए, लाइट नहीं आई, ठीक है। तो उसको कॉलेज जाना था, वो फिर जाके सो गया। बट इस बार जब सोया है, उसकी आंगन की तरफ एक खिड़की थी, ठीक है। तो जैसे वो रूम में एंटर हुआ, उसको अपनी खिड़की पे एक अजीब सा काला साया देखने को मिला। उस काले साया का पूरी उसकी परछाई एकदम ब्लैक थी, आंखें उसकी एकदम चमक रही थी, आंखें ही उसकी दिख रही थी, बाकी वो पूरी तरीके से शैडो था एक, बोलो तो। फिर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, भागते भागते गया, मम्मी पापा को लेके आया, बोला वहाँ पे कोई खड़ा है शैडो टाइप का। वो आए, बट वहाँ पे कोई नहीं था। जैसे ही मम्मी पापा गए, उसको वो फिर दिखा और काफ़ी ज़्यादा वो डर गया। इस बार तो ऐसा डर गया कि उसकी हालत ख़राब हो गई, उसको चक्कर आ गया, वहीं पे वो गिर गया। सुबह हुई, सुबह होते ही उसने अपने उसके मम्मी पापा ने उसको पूछा कि क्या हो गया। उसने फिर बताया कि रात में ऐसा ऐसा मुझे हुआ था। बट उनके मम्मी पापा बोले ठीक है, हम कोई तांत्रिक वांत्रिक से बात करते हैं, शायद ठीक हो जाए।
तो वो बोला कि ठीक है, आप लोग जैसा चाहो वैसा करो, मैं जा रहा हूँ कॉलेज, मुझे लेट हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है, तो मुझे रात से जल्दी जाना है। तो उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो उनके मम्मी पापा ने मतलब कॉल किया, ठीक है, मतलब कॉल नहीं किया, मतलब उन्होंने आस पड़ोस में पता किया एंड पुलिस में भी बताया एंड कुछ तांत्रिक बाबा के पास भी गए। तो उनके जाने के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पता लगाया एंड पुलिस में उन्होंने बताया था। तो पुलिस वालों ने क्या कहा कि मतलब उनके जो पड़ोस में एक आदमी रहता था वो आके उनसे बोला, पुलिस वाले भी वहीं थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ से आज से 20 साल पहले जब आप लोग नहीं आए थे तब यहाँ पे एक आदमी रहता था। वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और हॉरर टाइप की एक्टिविटीज़ करता था एंड वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी लोगों को कॉल करके क्रीपी वॉइस लाता एंड उनको डराता, उनसे बातें करता। ऐसा ही चलता रहा एंड कुछ टाइम बाद वो अननोन गायब हो गया, मतलब वो घर से ही गायब हो गया, उसका ना कोई अता पता नहीं चला। आई डोंट नो वो कहाँ गया। तो ऐसा घर वाले जान गए कि हो सकता है यार ये इसकी आत्मा हो। तो उन्होंने एक तांत्रिक बाबा से बात की एंड उनको बताया कि हमारे लड़के के साथ ऐसा हो रहा है, उसको अननोन नंबर से कॉल आए थे एंड हमारे घर में ही ऐसा हो रहा है एंड हमारे घर में वो पहले रहता था। तांत्रिक बाबा ने कहा चलो हम देखते हैं। वो तांत्रिक बाबा को लेके आए। तांत्रिक बाबा ने आते ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की और जान गए कि हाँ ये इसकी प्रेती आत्मा है जो यहीं रह गई है एंड इसका काफ़ी ज़्यादा हॉरर टाइप में, मतलब क्रीपी टाइप में इसका इंटरेस्ट था एंड इसी की वजह से इसकी जान भी चली गई एंड इसी की आत्मा इस घर में है, हमें उसे हटाना होगा। तांत्रिक बाबा ऐसा बोल के वहाँ से झाड़ फूँक करे, खूब मंत्र वंत्र करे। तो 2-4 दिन सब सही था। 2-4 दिन के बाद फिर से उस लड़के को फिर वही दिखाई दिया। उसने मम्मी पापा से कहा कि मम्मी पापा ये मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा है, हर बार मैं खिड़की में आके खड़ा हो जा रहा है। तो मम्मी पापा ने फिर से कुछ करे, फिर जुगाड़ लगाए, फिर किसी बाबा से बात किए। इस बार एक बाबा आए, उन्होंने झाड़ फूँक किए, उन्होंने बताया कि ऐसा है, उन्होंने सब कुछ किया, तब जाके उस लड़के को वहाँ पे कुछ नहीं दिखता। तो आज ये टाइम है, वो लड़का भी ठीक है एंड स्टोरीज़ भी अपनी सही है एंड वो भी सही से रह रहा है, अपना कॉलेज वॉलेज जा रहा है। बाकी ऐसी ख़तरनाक घटनाएं हो जाती हैं कभी कदार, तो हर जगह रहने से पहले एक बार वहाँ परख लें कि वो जगह सही है या नहीं। मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।